नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वंस अपॉन ए टाइम एक समय की बात में। मैं आपका दोस्त उदयभान सिंह राठौर आज के एपिसोड में लेकर आया हूं एक बहुत ही सुंदर और रोचक कहानी। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज का एपिसोड, जिसका शीर्षक है उंगलीमाल और महात्मा बुद्ध। एक समय की बात है, एक बार महात्मा बुद्ध उपदेश क्रम में मगध प्रदेश की राजधानी श्रीबस्ती के एक गांव में आए। उनके उपदेश का कार्यक्रम जब समाप्त हुआ तो उन्होंने लोगों को अत्यंत भयभीत देखा। लोग सूर्यास्त होते ही अपने घरों की ओर तेजी से जाने लगे। महात्मा बुद्ध ने इस भय का कारण पूछा और जानना चाहा। उन्हें ज्ञात हुआ उंगलीमाल नाम का एक कोई डाकू है जिससे हजारों लोगों की हत्या करने की प्रतिज्ञा ले रखी है। फलस्वरूप उस गांव के पास वाले जंगल से होकर गुजरने वाले पथिकों की निर्मय हत्या करता था। हत्या के पश्चात उनकी उंगली काटकर उनके उंगलियों को अपनी माला में पहन लिया करता था। महात्मा बुद्ध ने जब लोगों से उनकी चिंताएं सुनी, भय का कारण जाना, तो उन्होंने उस जंगल से गुजरने का निश्चय किया। लोगों ने उन्हें भरपूर समझाने की कोशिश की। महाराज, आप उस रास्ते पर मत जाइए, वह राक्षस आपकी भी हत्या कर देगा। लेकिन महात्मा बुद्ध नहीं माने। वह उसी रास्ते जंगल की तरफ चल पड़े। विभिन्न बौद्ध कथाओं और लोक कथाओं के अनुसार उंगलीमाल एक ब्राह्मण पुत्र था। उसका नाम अहिंसक था। अपने अध्ययन काल में तक्षशिला विश्वविद्यालय का बहुत ही प्रतिभावान विद्यार्थी हुआ करता था, जिससे उसके कुछ सहपाठी उससे के प्रति ईर्ष्यालु हो गए। उन्होंने ऐन केन प्राक्रेण गुरु के मन में उनके प्रति नकारात्मक भाव पैदा करने में सफलता प्राप्त कर ली। गुरु के मन में उसके प्रति कुछ संदेह उत्पन्न हो गया। प्राचीन समय में शिक्षा समापन के पश्चात शिष्य अपने गुरु को गुरु दक्षिणा देते थे। अहिंसक ने गुरु से गुरु दक्षिणा स्वरूप उससे 1000 उंगलियां देने को कहा। उन्होंने ऐसी गुरु दक्षिणा मांगी जहां उनका निहित उपदेश था। उनकी धारणा थी यह कि हजारों व्यक्तियों को नुकसान पहुंचाएगा तो कोई ना कोई इसकी हत्या अवश्य कर देगा। पहले तो अहिंसक ने लोगों से अनुरोध किया कि वह उसके हाथ की अनामिका उंगली को काटने दे, पर सहजता से ऐसा नहीं होता देख हिंसा का रास्ता अपनाकर अहिंसक उंगलीमाल बन गया। उसके द्वारा की गई निर्मम हत्याओं से दिशाएं भयाक्रांत हो गईं। चौदिस हाहाकार मच गया। जहां तहां त्राहिमाम करने लगी और तत्कालीन नरेश प्रजेश को उसके पार पाने की कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। भगवान बुद्ध उस जंगल से निकले जा रहे थे। तभी जंगल के सन्नाटे को चीरता हुआ एक कर्कश आवाज उनके कानों तक पहुंची, ठहर जा। महात्मा बुद्ध ने बिना परवाह किए अपना चलना जारी रखा। अनोखी घटना घटी। उंगलीमाल अपने पूरे सामर्थ्य से बुद्ध का पीछा करता रहा, लेकिन मध्यम कदमों के चलते बुद्ध तक कभी पहुंच नहीं पाया। झल्लाकर फिर एक बार भारी क्रोध से बोला, मैं कहता हूं ठहर जा, मैं तुम्हारी हत्या कर दूंगा। बौद्ध ने उत्तर दिया, मैं तो कब का ठहर गया, तुम कब ठहरोगे। बुद्ध का निर्भीक उत्तर और दैदीप्यमान चेहरा उंगलीमाल असहज हो रहा था। उंगलीमाल ने कहा, मैं तुम्हारी हत्या कर दूंगा सन्यासी, क्योंकि तुम 1000वां शिकार हो। सन्यासी, तुम्हारी उंगलियां काट कर मैं अपनी गुरु दक्षिणा और अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर लूंगा। बुद्ध ने बड़े ही शांत स्वर में उत्तर दिया, तेरी जो मर्जी कर लेना, लेकिन उससे पहले मेरा एक काम कर दे। सामने के पेड़ से कुछ पत्ते तोड़ कर ले आओ। बुद्ध के मुखमंडल के तेज का प्रभाव अपनी 1000वें शिकार की लालसा से बशीभूत उंगलीमाल झट से पेड़ के पत्ते तोड़ लाया। बुद्ध को देते हुए बोला, यह ले। बुद्ध ने कहा, अब इन पत्तों को फिर से उसी वृक्ष में जोड़ दो। उंगलीमाल बोला, कैसी नासमझ बातें कर रहे हो सन्यासी, जो भला एक बार कट गया उसको कैसे जोड़ा जा सकता है। बुद्ध ने कहा, मैं भी तुझे यही कहने आया हूं।
जब एक पत्ते को पेड़ से जोड़ने का सामर्थ्य तुझमें नहीं है तो तुझे तोड़ने का अधिकार किसने दिया? तोड़ना बहुत सरल है, जोड़ना बहुत कठिन है। उंगलीमाल के हाथों से कटार छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। आंखों से आंसुओं की धारा चल पड़ी। उंगलीमाल ने उंगलियों की माला बुद्ध के चरणों में डाल दी। तथागत बुद्ध वापस गांव की ओर चल पड़े और उनके पीछे पीछे उंगलीमाल आंसुओं से भीगा हुआ तथागत बुद्ध के साथ ही चल पड़ा। उंगलीमाल बौद्ध भिक्षुक बन गया। हालांकि उसकी मृत्यु भिक्षुक बनने के कुछ ही समय पश्चात हो गई, परंतु उंगलीमाल एक बौद्ध भिक्षु बन पूरी जिंदगी सेवा में लगा रहा। तो दोस्तों, इस कहानी से यही सीख मिलती है कि एक व्यक्ति का विचार कभी भी बदल सकता है, चाहे वह कितनी ही खराब जिंदगी क्यों न जी रहा हो। शर्त इतनी सी है कि उसे मार्गदर्शन सही मिले। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी व्यक्ति का विचार बदलना अपने आप में उसके लिए संसार के बदलने जैसा है। जैसा विचार वैसा संसार। अच्छाइयों के आगे बुराइयां देर तक नहीं टिक सकती, उन्हें झुकना ही पड़ता है। यदि जीवन में परेशानियों का पहाड़ देखकर घबराइए नहीं, धैर्यपूर्वक उसका सामना करिए। अगर ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। तो दोस्तों, इसी के साथ ये एपिसोड समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नई कहानी के साथ। जय भारत, जय हिंद।